देखिए स्टूडेंट, आज आपका चैप्टर प्रायिकता। एक ही वीडियो में हम आपको प्रायिकता का जो लेक्चर मारेंगे, इस वीडियो में आपको प्रायिकता के जो भी बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछती है या सब्जेक्टिव पूछती है, ये सभी को आप जवाब दे दीजिएगा। इसके साथ साथ प्रायिकता सिर्फ क्लास 10th वाले के लिए नहीं होता है, प्रायिकता 9th वाले को भी होता है। 9th में भी प्रायिकता पढ़ना पड़ता है, तो हम दोनों क्लास के लिए बताते हैं। और इस एग्जाम में 2024 में जो क्वेश्चन पूछती है उस टाइप पर हम बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को बता देंगे, जिससे आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो प्रायिकता का मतलब होता है अनुमान लगाना। कोई भी चीज को आप अनुमान लगाते हो वो आपका प्रायिकता हो जाता है। कोई भी चीज को आप अनुमान लगाते हो, जैसे कि मान लो कि आपका होता क्या है कि आप लूडो खेलते हो। लूडो खेलते समय आपको ध्यान आता है तो जैसे कि कोई गोटी 4 से लाल होने वाला रहता है, तो बोलते हैं कि वो ऐसे ऐसे करते बोलते हो कि 4 आ जाएगा तो हम लाल हो जाएगा, फर्स्ट में लाल हो जाएगा। या किसी का 2 से कटने वाला होता है तो मन में जलन तो सब आदमी को पहले रहता है, हम इसको काट देते। सभी आदमी जानते हो कि एक दूसरे को वो हराना चाहता है, इसलिए अगर 2 से कोई गोटी कटने वाला रहता है तो उसको भी चाहता है कि वो 2 आ जाए तो हम इसको करें। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 2 आएगा, 2 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यही आपका प्रायिकता, आप अनुमान लगाइए कोई चीज पर, यही आपका प्रायिकता है। तो स्टूडेंट, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल घटना बटे कुल घटना। आप कहोगे कि सर अनुकूल घटना क्या होता है और कुल घटना क्या होता है? तो अनुकूल घटना मतलब जितना आप सोच सकते हो, और कुल घटना मतलब कितना आपके पास कुल रुपया है, या कितना कुल आपको घटना जो तुम्हारे पास पूरा होगा। जैसे कि मान लो कि अभी एग्जाम्पल पर लेते हैं आपका कि एक पासे को एक बार उछालेंगे। हमने एक पासा लिया, पासे आप जानते हो कि लूडो का जो छकरी होता है उसका एक पासे को एक बार उछालोगे तो उसमें हो सकता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये आपका मतलब हम क्या, अनुमान। प्रायिकता एक ऐसे चैप्टर का नाम है जिसमें आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। तो अनुमान में आप 1 2 3 4 में से कुछ भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो हम अगर मान लीजिए कि 2 नंबर पे पूछ देता है तो ऐसा सवाल आपको 2 नंबर में पूछेगा। पहले आप ये समझो कि प्रायिकता है। अभी तक आप लोगों ने गणित पढ़ा, गणित में होता क्या है कि आंसर कभी देखते होइएगा 4 आता है, 5 आता है, 10 आता है, 20 आता है, 18 आता है, 17 आता है। लेकिन प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच ही आता है। वह न 0 से छोटा आता है और न 1 से बड़ा आता है। प्रायिकता का मान 0 आता है, नहीं तो 1 आता है, या उसके बीच 0 और 1 के बीच, 0 के बीच में हो गया 0.5, 0.4, 0.123, 0.54, कुछ भी हो सकता है। मतलब तो इसमें होता है, ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड पूछती है कि संभव घटना का मान क्या होगा। स्टूडेंट, संभव घटना का मान 1 होता है और असंभव घटना का मान 0 होता है। अर्थात निश्चित घटना का मान 1 होता है और निश्चित घटना का मान 0 होता है। ये आपका हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको कह देगा ऑब्जेक्टिव में भी कि किसी थैले में 2 लाल गेंद है, मान लीजिए कि किसी थैले में 2 लाल गेंद है और पीली गेंद आपको 4 है, और क्या कहते हैं हरा आपको गेंद है वो आपका 3 है। तो ये आपका 3 हो गया। मतलब ये आपका किसी थैली है, उस थैली में आपको 3 प्रकार का गेंद रखा हुआ है। उसमें कहेगा कि बिना थैली में झांके हुए लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगा। तो आपको हम क्या बोले कि देखिए कुल अनुकूल मतलब बात यहाँ आ रहा है लाल के बाद। तो लाल आपका इसमें क्या हुआ, 2 कहेगा लाल गेंद होने का प्रायिकता क्या होगा। तो लाल गेंद आपका क्या हो गया 2, और कुल गेंद कितना, तो 4 3 7 2 9। ये आपका हो गया प्रायिकता। मान लीजिए किसी भी चीज का कह देगा कि इसका क्या कहते हैं, और किसी का प्रायिकता ले लीजिए कि किसी तो लाल गेंद 2 हो गया, पीला आपका हो गया 4 हो गया, और हरा आपका 3 हो गया। क्या हो जाएगा, हरा आपका 3 हो जाएगा। तो जिसमें आपका क्या हो जाता है कि किसी भी चीज का प्रायिकता कहेगा तो आप क्या करोगे, जिसका कह रहा उसको ऊपर रख दो और जो आपका कुल है उसको आप नीचे रख दो, आपका ये प्रायिकता बन जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड ऐसा ऑब्जेक्टिव भी करता है। या आप इसको ही ले लो, लाल गेंद पर पीली गेंद भी कह दिए। या अगला नेक्स्ट सवाल आप ले लो कि एक पासे को एक बार उछालते, लिख लिया। अगर 2 नंबर में पूछे तो क्या करेगा, बनाना पड़ेगा। लिखिएगा कि एक पासे को एक बार उछालने पर संभव घटना, बताइए क्या क्या आ सकता है। संभव
घटना मतलब संभव मतलब क्या क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, क्या क्या संभव हो सकता है। तो छकरी को आप लूडो के जो छकरी होता है पासे को आप एक बार उछालोगे तो हो सकता है कि एक भी आ सकता है, हो सकता है दो भी आएगा, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है, छः भी आ सकता है, बट एक बेर में एक ही आएगा। यार हो सकता है चारे आ जाए, पाँच आ, कुछ भी आ सकता है। तो हमने क्या करेंगे, 2 नंबर में पूछा, अगर ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो आप सीधे याद देख लो कैसे इसका ऑब्जेक्टिव में भी बताते हैं कि देखिएगा और प्रायिकता का आंसर आप मानिएगा। मान लीजिए कि कोई सवाल आप पढ़ रहे, सवाल में कह देगा कि आते किसी खेलने का क्या किसी चीज़ का प्रायिकता इतना है, किसी चीज़ का प्रायिकता इतना, ऑप्शन ए में रहेगा 2, बी में रहेगा 3, सी में रहेगा 1 और डी में रहेगा कोई नहीं। आप इसमें से कौन प्रायिकता मारिएगा, एक सी में ऑप्शन मारिएगा, क्योंकि प्रायिकता का मान अभी तक 1 से ज़्यादा हुआ नहीं है, ऐसा 2, 3 है, इसलिए ऐसा प्रायिकता का मान नहीं होगा, यहाँ प्रायिकता का मान 1 होगा। या ये भी होता कि 0.12 रहता तो ये भी आपका प्रायिकता का मान, क्योंकि यह 1 से कम है और 0 से बढ़ है। तब ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग ऐसे कर सकते हो, सब्जेक्टिव में भी देख लो। 2 नंबर में बिहार बोर्ड एक प्रायिकता से सवाल करती है। तो देखिए एक पासे को 1 2 3, अब मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन करा 4 या 4 के बराबर आने की प्रायिकता था, 4 या 4 के बराबर। तो देखिए 4 कहाँ या है, 4 या 4 के बराबर थे, अंदर 4 भी आएगा। तो क्या एक पहले इसका कुल घटना लिख लीजिए, कुल घटना, कुल घटना क्या हो गया, 6 हो गया। कुल घटना आपका क्या हो गया, 6 होगा। आप गिन लो 1 2 3 4 5 6, कुल घटना आपका 6 हो गया। अब चलिए अगर कह दीजिए कि या फर्स्ट सवाल में कहेगा तो इसे लिखिएगा 4 या 4 के बराबर आने की प्रायिकता। एक बार हम फार्मूला आपको लिख देते हैं। फार्मूला होता है अनुकूल घटना बटे कुल घटना, अनुकूल घटना बटे कुल घटना। तो अनुकूल घटना आपका क्या होगा, कितना कहता है, 4 या 4 के बराबर। 4 या 4 के बराबर, सॉरी 4 या 4 से कम, 4 या 4 से कम आने की प्रायिकता। तो 4 या 4 से कम, तो 4 भी आ जाएगा, 4 से कम तो 1 2 3 4, तो अनुकूल घटना क्या हो जाएगा 4, और कुल घटना कितना है 6। तो जगह 2 दूना 2 83 इक्वल टू 2/3 होगा। दशमलव में बदल लीजिएगा, ऐसे भी छोड़ दीजिएगा, न तो दशमलव में बदल लीजिएगा। ये आपका एक आंसर आ गया। दूसरा में आपको कहता है, तब ऑब्जेक्टिव में पूछता है तब सीधे कह देते, रफ वाला कॉपी में 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं। कहा 4 या 4 से कम, तो 4 वाला 1 2 3 4 गिन लिया, बट्टे में 6 का दिए काट दिया। अब कहता है 4 से ऊपर आने, तो 4 से ऊपर क्या आएगा, 4 नहीं आएगा, 4 से ऊपर तो 1 और 2, तो क्या हो जाएगा 2 4 से ऊपर की संख्या आने के प्रायिकता। तो 4 से ऊपर आने के, तो 4 से ऊपर क्या आपका हो जाएगा 5 और 2 होगा, तो 2 अनुकूल घटना 6, 1/3 आ जाएगा आंसर। तो उसका हो जाएगा 2/3, इसका आंसर हो जाएगा 1/3। तो स्टूडेंट समझ आइए, प्रोबेबिलिटी आप जब भी बनाते हैं या प्रायिकता बनाते हैं, आप जिसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी, और हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो इंग्लिश अति प्रायिकता। तो इसमें समझ आइए, ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड अगर किसी भी पूछे कि गेंद वाला भी बता दिए कि आप उसमें आपके पास प्रायिकता का मतलब ही होता है संभावना, जिसको हम अनुमान लगाते हैं वही आपका प्रायिकता हो गया। तो इसमें जो आपको कहेगा कि तो उसमें देख लीजिएगा कि अनुकूल कितना, और कुल तो आपको लोग गिनिए लीजिएगा, अनुकूल घटना बटे कुल घटना कर दीजिए, ये आपका प्रायिकता होगा। इस वीडियो को आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर वीडियो में ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो कमी होगा बता देंगे। बट हमें अनुमान तो यह लग रहा है कि इस वीडियो में आप प्रायिकता के बारे में जान गए होइएगा, क्योंकि प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव पूछता है संभव घटना, और संभव घटना ये भी बता दिए, संभव घटना 1 और संभव घटना 0, और 2 नंबरिया में पूछेगा तब सीधे उसको लिख लीजिएगा। यह कहेगा यह एक सिक्का को उछालने पर चित आने का प्रायिकता, तो एक सिक्का को उछालोगे तो क्या होगा, एक चित होगा, वो पट होगा, तो कुल घटना आपका 2 हो जाएगा। और चित कहता है तो चित में 1 है तो 1/2 आंसर होगा, पट कहता है तो 1/2 हो जाता है। ये सब कहिए। आप ताश के बारे में कह रहा है कि 1 का आने का प्रायिकता, तो
क्लास में कुल पति 52 को होता है, एक का सब पति 4 को होता है, तो 4/52 हो जाएगा, काट दीजिएगा, कटने वाला होगा काट दीजिएगा। वैसा भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो नंबर आप लोग बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।